खामोश नहीं रहना चाहिए। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल पे टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां हाथ का पंजा आपका निशाना होना चाहिए। जहां जेएमएम का प्रत्याशी है वहां तीर कमान आपका निशाना होना चाहिए। जहां आरजेडी का प्रत्याशी है वहां लालटेन आपका निशाना होना चाहिए। तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। हटिया विधानसभा के जिंदा दिल साथियों, पहली बार आपके बीच में आया हूं और आपसे सियासी गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। ये जो विधानसभा का चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोच रहा है कि इस बार नफरत की खेती झारखंड में की जाएगी, अच्छी फसल कटेगी। झारखंड को लूटने वाले लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को पामाल किया जाए ताकि झारखंड के संसाधनों को लूटा जा सके। लेकिन मुझे खुशी है कि झारखंड की जिंदा दिल आवाम, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के पिछड़े समाज के लोग, यहाँ के दलित समाज के लोग, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग, सारे लोगों ने यह सोच लिया है कि झारखंड की जो अस्मिता है उस अस्मिता को हम लुटने नहीं देंगे। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। अजय नाथ सहदेव जी के बारे में पहले से सुनता रहा हूं। पिछले चुनाव में आपने लगभग इनको किनारे पे पहुंचा दिया था, लेकिन मंजिल पे पहुंचने से पहले थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी। लेकिन इन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया, हौसला नहीं तोड़ा। पिछले 5 साल से मुसलसल आपके बीच में विधायक न रहते हुए भी विधायक से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आपका काम करते रहे, आपके बीच में खड़े रहे। मैं इसलिए आज इनके सामने आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि मेरे भाई, एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति है, वो नफरत की राजनीति जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है, वो इस देश के आईन को पामाल करने वाली जबान है। लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ जो भाषा झारखंड में बोली जा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है। लेकिन ये हटिया विधानसभा है, यहां हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, सब एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। यह मोहब्बत की जमीन है। मैंने सुन रखा है यहां के बारे में, जिस महल का भी जिक्र हो रहा था, कि अगर रामनवमी का जुलूस जाता है तो मुहर्रम का जुलूस भी जाता है, आदिवासी समाज के लोग भी जाते हैं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को तोड़ना चाहती है भाजपा। पिछले 15 साल से यहां भाजपा का विधायक है, लेकिन काम के नाम पे क्या किया है आप सारे लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ बांटा है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। ऐसे में मेरे भाई, ये चुनाव इस बात के लिए आपको पुकार रहा है कि उठ खड़े होइए और साथ दीजिए अजय नाथ सहदेव का। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, अजय नाथ सहदेव जी, उनको विधायक बनाइए। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है, ये लड़ाई झारखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यहां आके बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन याद करिए वो दिन कि जब आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के, बिना किसी कसूर के महीनों जेल में रखा भाजपा की सरकार ने। आज भाजपा झारखंड में आकर के किस मुंह से आदिवासी समाज की बात कर रही है? ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं,
चौकीदार को सौंप दो, हम देश नहीं लुटने देंगे। लेकिन हर नारे की सच्चाई आखिर में क्या निकली? पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हालत क्या हुई? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर बिकता था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। यह है इनके नारे की सच्चाई। जो गैस सिलेंडर 350 रुपए 400 रुपए का बिकता था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। यह है इनके नारे की सच्चाई। क्या नहीं महंगा हो गया? मैंने तो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला के कहा था कि भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, टैक्स लेती है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं। इसीलिए इनके झांसे में मत आइएगा, ये धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाएंगे, करेंगे कुछ और। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है प्रधानमंत्री का यह नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या निकली कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ जब बलात्कार हुआ तो उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के भाजपा की सरकार ने पुलिस लगा करके रात के 2 बजे जलवा दिया। यह है भाजपा के नारे की सच्चाई। जंतर मंतर पर पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब अपना हक मांगने के लिए बैठी तो दिल्ली पुलिस ने उन ओलंपिक लाने वाली बेटियों को, पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। यह है इनके नारे की सच्चाई। इनके झूठ के नारे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। और इन दिनों आकर के नारा लगा रहे हैं नफरत वाला। उनके पास नफरत के नारे हैं, हमारे पास क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमारा नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले नफरत मिटाने के लिए। मैं चला था राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर वो इंसान कितना चलता रहा? 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा। सिर्फ एक नारा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, सांसद बाद में है, सियासतदान बाद में है, आप इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा वो इंसान। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मुझे बताओ झारखंड वालों, हटिया वालों, कि देखा है दुनिया में कोई और राजकुमार जो अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर भारत की सड़कों की धूल फांकता हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों को सीने से लगाने के लिए, उनको अपने गले से लगाने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को क्या कहते हैं कि हम फकीर हैं। वो फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोवाडो का चश्मा पहनता है, मोंट ब्लैंक की पेन रखता है, दिन में 4 कपड़े बदलता है और 8,500 करोड़ के जहाज पे दुनिया घूमता है। खुद तो 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, लेकिन एक आदिवासी समाज का बेटा, एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब किसी जहाज में बैठ जाता है, चार्टर विमान में बैठ जाता है, तो मुख्यमंत्री होने की वजह से राज्य सरकार उसे मुहैया कराती है, तो वो उनकी आंखों में खटकता है। वो आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। भाजपा के लोग आदिवासी समाज के लोगों को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। आप इस खेल को समझिएगा। वनवासी का मतलब क्या है? जंगल में रहने वाले लोग। वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते। आदिवासी वो हैं जो इस मिट्टी के असली मालिक हैं। लेकिन भाजपा क्या करती है? इस खेल में उलझाती है। इसलिए बनाया। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े हो गए,
फोन आया, मुझे लगा मैं खड़ा हो जाऊं और गिनाना शुरू करूं, तब तक खरगे जी बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। यहां आएंगे प्रधानमंत्री जी, यहां आएंगे उनके मुख्यमंत्री, पूछेंगे कि 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भाजपा अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इनके झांसे में मत आइए, इनके धोखे में मत आइए, ये झूठे लोग हैं। और यहां अलग अलग समाज के लोग बैठे हैं। ये मोहब्बत की जमीन है, इसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी में कोई फर्क नहीं। जो जैसे आया वो वैसे बैठ गया। ये तो कपड़ों से पहचानने की बातें करते हैं। नफरत को पनपने नहीं देना है झारखंड में, हटिया में नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है। लड़ाई सीधे दो लोगों के बीच में है, भाजपा और गठबंधन के बीच में। इसलिए मैं यहां के उन साथियों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जो पिछली बार किसी मलाल की वजह से भितरघात कर गए थे, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं। मुझे पूरी खबर है, मैं दिल्ली में रहता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं आगाह नहीं रहता। ये जो 7-8 हजार 10,000 का फर्क रह गया था, अगर आप लोगों ने चाहा होता तो वो फर्क मिट ही सकता था। तुमने चाहा नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरी आंख के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं आपसे साथियों गुजारिश करूंगा कि इस बार किसी झांसे में नहीं आना है। इस बार आपको एकजुट होकर के कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आरजेडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अजय नाथ सहदेव जी, जो आपके अपने हैं, आपके बीच के हैं, आपके घर के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक को आपने 3 बार मौका दिया है और एक आपसे 1 बार मौका मांग रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक वोट लेकर के घरों से निकलिए। 1 नंबर पर है ना इस बार, मतलब पहले से ही 1 नंबर पे है, तो फिर रहना भी 1 ही नंबर पे है। तो इस बार जो पिछली कोर कसर रह गई थी ना, उस कसर को भी पूरा करिए, घरों से बाहर निकलिए और आज से इस चुनाव को अजय नाथ सहदेव बन के लड़िए, हेमंत सोरेन बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, क्योंकि यह लड़ाई नफरत के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ लड़ाई समाज के हर व्यक्ति को लड़नी पड़ेगी, तब आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उनके पास संसाधन बहुत हैं, पैसा बहुत है, हेलीकॉप्टर ढेर सारे उड़ रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पास हौसला है, जज्बा है, खुददारी है, स्वाभिमान है। और मैं तो पूरे झारखंड वासियों से कहना चाहता हूं कि आपके माइक जिस तरह से पार्लियामेंट में बंद किया जाता है, उसी तरह से यहां भी माइक वाला बार बार माइक बंद कर दे रहा है। भाई माइक बंद करो, भाजपा से मिले हुए हो क्या, बार बार माइक बंद कर दे रहे हो? लेकिन आप माइक से हमारी आवाज को नहीं रोक सकते। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, जबान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन हम बोलेंगे, हम बाबा से बुलंद बोलेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में मैं आपके बीच में अपना दामन फैला करके कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, गठबंधन प्रत्याशी के लिए अपील करने आया हूं कि इस लड़ाई में आपको साथ देना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं, वो नज्म नहीं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं इतनी दूर आया था और ऐसे खामोशी से चला गया। याद करिए वो नारा प्रधानमंत्री जी का 2014 में कि भाई देश के खजाने की चाबी हमें सौंप दो, हम देश नहीं लूटने देंगे। याद है वो नारा? मैं चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं उसी चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? आप लोग थक गए क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं सोए हुए लोगों के बीच में खड़ा हूं। हौसले के साथ देखिए, चुनाव जो है ना, वो जज्बे से लड़ा जाता है, हौसले से लड़ा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है,
हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो आपको उस हौसले के साथ इस इलेक्शन में आगे बढ़ना है। मैं तो पूछ रहा हूं उस चौकीदार से जो झूठ बोल करके चौकीदारी का वादा करके देश की सत्ता पे आया कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस एक बात आपसे आखिर में कहना चाहता हूं कि बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। झारखंड पर दिल्ली वालों की, असम वालों की, गुजरात वालों की, वहां के जो हाकिम है ना, उनकी बड़ी साजिश वाली नजरें हैं। अपने सूबे को बचाइए। नफरत आपके सूबे को अपने आगोश में लेना चाहती है, लेकिन आप झारखंड के लोग हैं। बहन कल्पना सोरेन जब नारा लगाती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, तो यह नारा भाजपा वालों के कलेजे में तीर की तरह चुभता है। इसलिए भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि देखिए, ये जितने झंडे यहां पे लगे ना, एक तरफ लालटेन है, एक तरफ तीर कमान है और एक तरफ हाथ का पंजा है। लालटेन जलाओगे तो रोशनी होगी, बिल्कुल सर। और तीर कमान चलाने के लिए हाथ की जरूरत पड़ेगी। हाथ से ही तीर खींचोगे ना, पंजे से ही तो तीर खींचोगे।